एपिसोड की स्टार्ट में हम उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को होने वाली जगह को देखते हैं जहां पर मार्शल आर्ट कंपटीशन खेला जाएगा। तब सबके सामने हेड मास्टर आते हैं जो सभी से कहते हैं राउंड शुरू होने से पहले मैं सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि इस राउंड के कैसे रूल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी मैजिकल वेपन का यूज नहीं किया जा सकता, तो वो रूल अब भी कायम है। आप कोई भी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही इस राउंड के ऐसे रूल होंगे कि कोई भी कल्टीवेटर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, और अगर एक लो कल्टीवेटर ने हाई लेवल के कल्टीवेटर को हरा दिया तो उस हाई लेवल के कल्टीवेटर की जगह उस लो लेवल के कल्टीवेटर को मिल जाएगी, जिसके बाद वो लो लेवल का कल्टीवेटर आसानी से फर्स्ट रैंक पर भी आ सकता है इस कंपटीशन के। साथ ही यहाँ पर कोई भी किसी भी चैलेंज कर सकता है। तो अगर आप किसी को अपना अपोनेंट चुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चुन सकते हैं। साथ ही वो सारे मास्टर उन 10 लोगों के नाम बताते हैं जो सभी टॉप 10 कल्टीवेटर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और अब सिर्फ यही लोग इस कंपटीशन के लिए बचे हैं। और उनमें से जो जीतेगा तो इस कंपटीशन वाला अवार्ड उसमें से जीते हुए सिर्फ आखिरी डिसाइपल को ही मिलेगा। और उन 10 लोगों में सबसे पहला नाम युनहाई और उसके दोस्त का होता है, जिसके बाद एक डिसाइपल साउथ सी स्वॉर्डमैन क्लान का होता है और उसका नाम नेंग तियानचेन था, और उसी के क्लान का एक और डिसाइपल भी होता है जिसका नाम नैन गोंग था, और वो दोनों भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। जिसके बाद उसी टॉप 10 की लिस्ट में वो शुआंग का भी नाम शामिल होता है क्योंकि वो भी उस टॉप 10 कल्टीवेटर में शामिल हो चुकी है। जिसके बाद डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल का भी नंबर आता है क्योंकि वो भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब वहाँ पर वो डिसाइपल आता है जो कि मार्क से दोस्ती करना चाहता था। साथ ही इसने भी अपनी जगह उस टॉप 10 वाली लिस्ट में बना ली है। और फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो भी टॉप 10 वाली लिस्ट में शामिल है। जिसके बाद वहाँ पर मार्क भी आती है, और फिर मार्क के बाद हमें मूजियान को दिखाया जाता है जो कि इन टॉप 10 वाली लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं सबसे पहला राउंड हम लोग मूजियान का लगाना चाहते हैं, तो जो भी उसे चैलेंज करना चाहता है वो आगे आ सकता है। तब सबसे पहले आगे युनहाई ही आता है ताकि वो मूजियान को चैलेंज कर सके, लेकिन अभी तक उसे मूजियान की कोई भी पावर्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि आखिर इसके पास कौन सी पावर्स है जो इसे लोग इतना भाव देते हैं। देखने में तो ये किसी काम का नहीं लग रहा, मैं तो इसे कुछ ही टाइम में हरा सकता हूँ, और अगर मैंने एक बार इसे हरा दिया तो इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, जो देखकर तो मुझे बहुत मजा आएगा। तब मूजियान उससे कहता है क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर सोचना है तो एक बार सोच सकते हो कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी भी है या नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से अरीना के लिए निकल जाता है, लेकिन युनहाई ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, इसलिए वो भी वहाँ से अरीना के अंदर पहुँच जाता है। जिसे देखकर मूजियान कहता है चलो अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर कुछ तो हिम्मत है जो तुम हिम्मत दिखाकर यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। जिसके बाद वो उससे उसके बारे में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि फाइट शुरू होने से पहले दोनों को अपने बारे में कुछ कुछ एक दूसरे को बताना पड़ता है। तब युनहाई उसे अपने बारे में बताता है मेरी एज 20 साल की है और मैं अर्ली गोल्डन पीरियड में पहुंच चुका हूँ। मेरी स्वॉर्ड का नाम फेंगयुन स्वॉर्ड है जिसके अंदर विंड्स की पावर है। तब मूजियान भी उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो कौन है और उसके पास कौन सी स्वॉर्ड वगैरह है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, और इस फाइट में सबसे पहले युनहाई वहां से हवा में उड़ जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ विंड से घिर जाता है, जिसकी पावर्स उसके अंदर मौजूद है। और उसी विंड के अंदर से उसकी बहुत ही बड़ी वाली स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है जो कि उसकी पावर की मदद से इतनी बड़ी हो चुकी थी। ये देखकर मूजियान भी हैरान होता है कि इसके पास तो सच में कुछ खास स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड देखने में तो अच्छी लग रही है। जिसके बाद युनहाई अपने अंदर विंड और क्लाउड की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा था चारों तरफ क्लाउड और विंड की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बिल्कुल पूरा अरीना बिल्कुल तूफान जैसा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो उसी तूफान के अंदर से कई सारी अपनी स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बना लेता है और उन सारी की सारी डुप्लीकेट वाली स्वॉर्ड को सीधा मूजियान की तरफ ही भेज देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस युनहाई के पास इतनी खतरनाक टेक्निक कैसे आई, कहीं मूजियान इससे बच तो पाएगा या नहीं। इधर वो स्वॉर्ड जैसे मूजियान के पास आने वाली होती है वो युनहाई से कहता है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर
सकता हूँ। जिसके बाद वो खुद की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है उसके हाथों से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो अपनी स्पिरिट पावर्स को मिलाते हुए उन स्वॉर्ड के सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बना देता है। जो पोर्टल इतना खतरनाक था कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड को अपने अंदर ही समा लेता है, जिस वजह से मुजियान को एक भी स्वॉर्ड नहीं लगती। ये देखकर यूनहाई एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इसने इतनी जल्दी मेरी स्वॉर्ड को कैसे गायब कर दिया। जिसके बाद वो पहले जितनी स्वॉर्ड निकाला था उससे 3 गुना ज्यादा तादाद में स्वॉर्ड निकाल लेता है और उन सभी को मुजियान की तरफ भेज देता है। लेकिन मुजियान ने अभी तक अपना पोर्टल बनाए हुए था और जैसे जैसे वो स्वॉर्ड उसके पास आने वाली होती है वो सारी की सारी स्वॉर्ड उस पोर्टल के अंदर जाकर गायब हो जाती है। तब यूनहाई अपनी खतरनाक वाली रियल स्वॉर्ड को भी उसकी तरफ भेज देता है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता और उसकी रियल वाली स्वॉर्ड भी मुजियान के पोर्टल के अंदर ही चली जाती है। जिसके बाद मुजियान अपनी पोर्टल की पावर्स को और बढ़ा देता है और अब वो पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इससे यूनहाई की पावर्स ही उसके अंदर समाने लगती है और वो पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो पोर्टल यूनहाई की पावर्स को ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर यूनहाई सभी से कहता है मुजियान को चीटिंग कर रहा है, ये किसी मैजिकल चीज का इस्तेमाल कर रहा है और उसी की वजह से मेरी सारी पावर्स इसका ये पोर्टल एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए मैं इस राउंड को चेक करवाना चाहता हूँ कि मुजियान कहीं यहाँ पर किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तब एक मास्टर अपनी पावर को उस अरीना की तरफ भेज देते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि मुजियान सच में यहाँ पर किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा था या नहीं। वही मुजियान यूनहाई से कहता है जब तुम डर चुके हो तो सीधा सीधा हार क्यों नहीं मान लेते, ऐसा मुझ पे इल्जाम लगाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। वही डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल सभी से कहता है देखो मुजियान ने अपनी औकात दिखा दी, इसके पास कोई पावर्स नहीं है, इसे बस चीटिंग करने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। उसे इस सेक्ट में ही क्यों रखा जा रहा है मुझे तो यही समझ में नहीं आता, इसे निकाल देना चाहिए यहाँ से। तो वही वो मास्टर की पावर उनके पास दोबारा वापस आ जाती है जिसने ये पता कर लिया था कि मुजियान ने किसी मैजिकल चीज का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। तब हेडमास्टर सभी के सामने आकर कहते हैं जैसा कि हमने टेस्ट किया इस चीज से ये साफ जाहिर होता है कि मुजियान ने किसी भी मैजिकल चीज का इस्तेमाल नहीं किया है और वो पोर्टल उसकी कल्टीवेशन और पावर की मदद से इतना खतरनाक बना था, तो इसलिए इस राउंड में कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, जिस वजह से मुजियान को इस राउंड से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वो डोंग के साथ वाला डिसाइपल और यूनहाई का साथी भी एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये मुजियान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। उसके टेक्निक को तो देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद मास्टर उन दोनों की फाइट को दोबारा कंटिन्यू करवा देते हैं और यूनहाई को वार्निंग भी दे दी जाती है कि दोबारा वो मुजियान पे इस तरह के इल्जाम ना लगाए। तब इस चीज से गुस्सा होकर यूनहाई वहाँ पर अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि पूरे गुस्से के साथ मुजियान का यहाँ पर खेल ही खत्म कर दे। लेकिन मुजियान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बड़े ही आराम से उसकी सारी हरकतें देख रहा होता है कि ये यूनहाई आखिर क्या करके दिखा सकता है। वहीं यूनहाई वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है जिसके अंदर से पावर्स निकलकर यूनहाई की बॉडी में समा रही थी और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।